अस्सलाम वालेकुम। साउथ टुडे के साथ मैं हूं आपका होस्ट मवाहिब अनवर एंड यू आर वाचिंग टेक सेवी। आज का जो हमारा टॉपिक है ये इंतहाई हॉट टॉपिक है और इंटरनेट पे आप जब भी चीज़ों को स्क्रॉल कर रहे होंगे आप एक वर्ड आपके सामने से लाजमी गुजरेगा और वो वर्ड है मेटावर्स। सो मेटावर्स के बारे में डिफरेंट लोग डिफरेंट ओपिनियन रखते हैं। इसकी एग्जांपल इसी तरह से लें कि आज से 30 साल पहले अगर लोगों से इंटरनेट के बारे में पूछा जाए तो हर इंसान की डिफरेंट ओपिनियन होती थी और वो उससे थोड़ा डिफरेंट इन्फॉर्मेशन दे रहा होता था। सेम है जैसे अगर अब आप मेटावर्स से 100 लोगों के बारे में पूछेंगे तो 100 लोगों के जवाब में कुछ ना कुछ फ़र्क होगा। मे बी 80% जो डाटा है वो ओवरलैप्स कर रहा हो, लेकिन 20% डाटा ऐसा होगा जो नया होगा। सो इसलिए आज के एपिसोड में हम कोशिश करेंगे कि मेटावर्स के बारे में बेहतर जान सकें। सो मेटावर्स एक्चुअल में है क्या? सबसे पहली चीज़ एक्चुअल में मेटावर्स है क्या? मेटावर्स इज़ अ 3D इमर्सिव टेक्नोलॉजी जिसमें अवतार्स के थ्रू, इसमें अवतार्स को समझने की हमें ज़रूरत है। अवतार इज़ अ वर्चुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर सेल्फ। जिस तरह से हम स्नैपचैट यूज़ करते हुए बिटमोजीज से अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं जो कि एक कार्टून होता है या 3D करेक्टर होता है, इसी तरह से इसको हम अवतार बोलते हैं। सो मेटावर्स में अवतार्स के थ्रू हम अपने सारे टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। सो मेटावर्स जो है वो एक बड़ी चीज़ है, एक यूनिवर्सल चीज़ है। अक्सर लोग मेटावर्स को वर्चुअल रियलिटी से कंफ्यूज कर देते हैं। अब वर्चुअल रियलिटी क्या है? वर्चुअल रियलिटी कोई एक प्रोडक्ट हो सकता है, कोई एक सॉफ्टवेयर हो सकता है जिसमें हम अपने वीआर सेट के थ्रू या किसी भी टेक्नोलॉजी के थ्रू हम उसके अंदर इंटर होते हैं। जैसे कोई गेम खेल रहे होते हैं तो हम आधा घंटा 1.5 घंटा वो गेम खेलते हैं और उसके बाद हम उस यूनिवर्स जो कि वर्चुअल था उससे बाहर आ जाते हैं। लेकिन मेटावर्स जो है इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल इससे डिफरेंट है। मेटावर्स का कॉन्सेप्ट ये है कि वंस आप मेटावर्स के अंदर इंटर होते हैं तो आप अपने दिन के जितने भी टास्क हैं वो मेटावर्स के अंदर परफॉर्म कर सकते हैं। सो मेटावर्स जो है वो फ्यूचर में हमारे सामने आने वाला है। अब इसकी एग्जांपल इस तरह से ले सकते हैं, जब वर्ल्ड वॉर 2 हो रही थी तो जितने भी मर्द हजरात थे वो जंग पे चले गए, तो पीछे से लोग जो पीछे बचे हुए थे उनमें मोस्टली खवातीन थी, तो खवातीन को मर्दों की जगह ऑफिस वर्क करना पड़ा और उन्होंने ये चीज़ साबित की कि जो खवातीन हैं वो मर्दों की तरह इफ़ेक्टिवली ऑफिस का काम कर सकती हैं और उसके बाद वो औरतें कभी भी वापस नहीं आई। आज के डेट तक औरतें ऑफिस वर्क करती हैं। सेम है जैसे जब पेंडेमिक आया तो डिफरेंट बिजनेसेस ने, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ने और कंपनीज ने रियलाइज़ किया कि वो लोगों से कस्टमाइज सेटिंग में या घर बिठा के इफ़ेक्टिवली काम ले सकते हैं। अब जो ये आइडिया डेवलप हो चुका है ये इंडिस्ट्रक्टिव है, ये कभी ख़त्म नहीं हो सकता और ये आइडिया बढ़ता रहेगा और यहीं पे मेटावर्स अपना रोल प्ले करता है। अब मेटावर्स एक ऐसा यूनिवर्स है जिसके अंदर आपके सारे टास्क परफॉर्म हो सकते हैं। लेट्स सपोज मैं सुबह उठ के मेटावर्स में इंटर होता हूँ थ्रू माय मेटावर्स ग्लासेस, वीआर ग्लासेस या वीआर सेट, जो कि डिफरेंट टेक्नोलॉजीज अभी बन रही हैं, जो कि इवॉल्व हो रही हैं टाइम के साथ साथ। तो सबसे पहले मैं अपना काम वर्चुअल रियलिटी में रहते हुए मेटावर्स के अंदर करूंगा और उसके बाद अगर मुझे अपने दोस्तों से मिलना है तो उसी मेटावर्स के अंदर मे बी मैं किसी कॉन्सर्ट पे जा सकता हूँ, मैं किसी के घर जा सकता हूँ या हम इकट्ठे बैठ के किसी प्लेस को विजिट कर सकते हैं, हम अपने दोस्तों को भी मिल सकता हूँ। सो मेटावर्स का कॉन्सेप्ट ये है कि वंस आप मेटावर्स में इंटर होते हैं तो आप अपने दिन के सारे टास्क मेटावर्स के अंदर परफॉर्म कर सकते हैं। अब इस टेक्नोलॉजी को ज़हन में रखते हुए जो फेसबुक आईएनसी है, जो कि एक बहुत बड़ी कंपनी थी, उन्होंने अपना नाम तक चेंज करके मेटा कर लिया क्योंकि वो रिप्रेजेंट करना चाहते हैं कि इस टेक्नोलॉजी को हम सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाएं। अब फेसबुक एक बहुत बड़ी कंपनी है लेकिन एट द सेम टाइम वो डिपेंडेंट है दूसरी कंपनी से क्योंकि उनका अपना कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। जैसे गूगल का ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड है तो फेसबुक डिपेंडेंट है गूगल के ऑपरेटिंग सिस्टम पे। इसलिए फेसबुक कोशिश करी है, ज़हन में रखिए, जो कि एक बहुत बड़ी कंपनी है, वो अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम मेटावर्स की शक्ल में सामने लाना चाहती है ताकि वो इस चीज़ में इंडिपेंडेंट हो जाए। इसके साथ साथ अब हम इसमें अपॉर्चुनिटीज़ की बात करते हैं कि मेटावर्स के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं। मेटावर्स के अंदर लोगों के लिए, बिजनेसेस के लिए, क्रिएटर्स के लिए अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ है। मेटावर्स के अंदर आप कोई भी चीज़ क्रिएट करते हैं तो वो चीज़ आप बेच सकते हैं। जैसे कि एक बहुत बड़ी कंपनी शूज़ की नाइकी, वो मेटावर्स के अंदर इन्वेस्ट कर रही है और वो प्रोग्रामर्स को पैसे देके अपने जो शूज़ हैं उनको वर्चुअली डेवलप करवा रही है जो कि वो बाद में मेटावर्स में सेल कर सकती है। सो सेम एज अगर आप कोई डेवलपर हैं या आपकी कोई प्रोडक्ट है जिसको आप वर्चुअली डेवलप करवाते हैं तो मेटावर्स एक बहुत बड़ी मार्केट होने वाली है जिसके अंदर आप अपनी प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। अब मेटावर्स कब तक आम हो जाएगी या मेटावर्स का फ्यूचर क्या है? अब
इस पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, बहुत सारी कंपनीज इसके ऊपर दिन रात रेस में लगी हुई हैं। जैसे गूगल और फेसबुक दोनों इस चीज़ के ऊपर एक रेस में है कि सबसे पहले कौन मार्केट में इस चीज़ को कॉमन पर्सन तक ईजी एक्सेस बनाता है। और ये दोनों अपने ग्लासेस इन्वेंट कर रहे हैं। एक ऐसे ग्लासेस होंगे जो कि आपके फेशियल एक्सप्रेशन को भी रीड कर रहे होंगे और आपका जो अवतार होगा मेटावर्स के अंदर वो एग्जैक्टली वही एक्सप्रेशन दे रहा होगा जो कि आप फील कर रहे हैं। लेट्स सपोज आप ऑफिस में बैठे हैं अपने मेटावर्स के अंदर और कोई इंसान आके आपसे कोई बात कर रहा है, तो उसके बाद में जो रिस्पॉन्स होता है, जैसे मुझे उसकी बात सुन के खुशी हो रही है या उसकी बात सुन के मैं इरिटेट हो रहा हूँ और वो मेरे फेशियल एक्सप्रेशन से पता लग रहा होगा, तो वो जो ग्लासेस या जो सेट होगा वो आपके फेशियल एक्सप्रेशन तक को रीड करके आपके अवतार के फेस पे एग्जैक्टली उसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा। सो ये बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी होने वाली है और इसको आने में कहा जाता है कि तकरीबन आम होने में, जिस तरह से इंटरनेट राइट नाउ बिल्कुल आम है, तकरीबन 10 साल का वक्त अभी मौजूद है। लेकिन एक चीज़ फॉर श्योर है कि मेटावर्स इज़ हेयर, मेटावर्स फ्यूचर है और फ्यूचर में हमें बहुत सारे काम, बिजनेसेस, एजुकेशन, हमारे जैसे मेडिकल में मेटावर्स होगा, मिलिट्री में मेटावर्स होगा, हर दुनिया की ज़िंदगी की हर फील्ड के अंदर हमें मेटावर्स नज़र आने वाला है। सो ये एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन थी मेटावर्स की। उम्मीद है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हुई होगी इस एपिसोड को देखने के बाद। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में एक और अमेजिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।